Hello students, how are you? Today we are going to discuss about balancing of redox reaction by oxidation number method. ठीक है, तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से redox रिएक्शन को बैलेंस करेंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ठीक, और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसको हम एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल क्या है? Cr2O7 2 माइनस एंड C2O4 2 माइनस, और ये रहेगा आपका Cr3 प्लस प्लस CO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? सेपरेट करना है। यहाँ पर सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप। तो अभी हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा क्रोमियम का? यहाँ पर +6 रहेगा, यहाँ +3 है, यहाँ +4 रहेगा, और यहाँ पर +3 है। देखिए, इसका अगर हम यहाँ देखेंगे तो +3 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। सो दैट मीन्स देयर इज ऑक्सीडेशन। +6 से +3 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर रिडक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर Cr2O4 2 नेगेटिव और Cr3 प्लस, एक रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास? C2O4 2 नेगेटिव, और ये आ जाएगा यहाँ पर CO2। अब इनको हम 1 बाय 1 बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग पहले रिडक्शन रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब रिडक्शन रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं हम Cr2। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं Cr2O7 2 माइनस, और ये हमारे पास क्या आ गया? Cr3 प्लस। अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर अभी देखना है कि इधर क्रोमियम कितने हैं हमारे पास। भाई, यहाँ हमारे पास क्रोमियम कितने हैं? 2 क्रोमियम है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा हमारे पास? Cr2O7 2 माइनस, और ये आ गया आपका 2Cr3 प्लस। अब इसमें बैलेंस कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को। बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जब आप लोग बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर निकाल के देखिए, यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है? +6 आ रहा है। और यहाँ देखेंगे तो 2x +7 इंटू -2 एंड +2 बराबर 0, और 2x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करा देता हूँ। तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड कराए तो यहाँ पर 6 माइनस चार्ज आ गया। अभी कितना है? यहाँ पर +12 है, तो +12 से -6 जाएंगे तो कितना बचेगा? +6 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है, तो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं। Cr2O7 2 माइनस +6 इलेक्ट्रॉन, और आगे आ जाएगा आपका 2 क्रोमियम 3 प्लस।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग सेकंड वाले को हम लोग बैलेंस करेंगे, C2O7 2 माइनस, और ये आ गया आपका CO2। ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर चार्ज कितना है, -2 है, और यहाँ कितना चार्ज है, 0 है। तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करा देता हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कराने से यहाँ पर कितना चार्ज आ गया आपका, -2 चार्ज आ गया है। देखिए यहाँ पर कितना चार्ज आ गया है, यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया है। और यहाँ कितना था, 0 था। तो अब कितना हो गया यहाँ पर, -2। यहाँ पर कितना चार्ज आया, -2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर कितना चार्ज आया है, देखिए यहाँ कितना चार्ज आया है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से -2 चार्ज आ गया है। तो ये और ये कितना हो गया, बराबर हो गया है। ठीक, अब इक्वेशन आपकी क्या बन गई है, ये इक्वेशन क्या बन गई है, C2O7 2 माइनस, एंड यह जाएगा CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर क्या बन गई आपकी, 4 बन गई है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडिंग बाय एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को हम लोग ऐड कर देते हैं भाई। तो 3 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखिए 2Cr3 प्लस, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। और C2O4 C2O7 C2O7 है, कितना है, C2O4 है, यहाँ पर C2O4 है, हाँ C2O4 है। यहाँ पर कितना रहेगा, C2O4, यहाँ तो -7 ही रहेगा, 7 ही रहेगा। यहाँ कितना रहेगा, C2O4 रहेगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 है, और अभी यहाँ पर 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ कितना चार्ज आ रहा है, -2 चार्ज है यहाँ पर, यहाँ 0 चार्ज रहेगा। अब चार्ज को -2 को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2। अब देखिए यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो ये आपका बैलेंस है। तो इसको हम C2O4 2 नेगेटिव, और ये 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई आपकी, 4 बन गई है। ऐड करेंगे यहाँ पर, एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब हम लोग 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये आपका आ गया Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 2Cr3 प्लस C2O4 2 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल करना है भाई। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैंसिल तो नहीं होंगे। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा,
Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2Cr3 प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा 3C2O4 2 माइनस, और इधर हो जाएगा आपका 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये आ गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, कट जाएंगे। जो राइट में है उसको राइट में लिखना है, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिखना है, ठीक। तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3C2O4 2 माइनस 2Cr3 प्लस एंड 6CO2। चार्ज बैलेंस कीजिए, बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज। चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ से हमें -2 मिलेगा, और यहाँ से हमें -6 मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, +6 मिलेगा। तो -6 और -2 8, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, +6 आ गया। तो हमें क्या करना है कि +6, दोनों तरफ हमें क्या करना है, +6 करना है। तो +6 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 14 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा देंगे। 14 हाइड्रोजन आयन को हम क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। तो 14 हाइड्रोजन आयन से हमें चार्ज कितना मिल जाएगा, यहाँ पर +14 मिल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि एक हाइड्रोजन हमें +1 दे रहा है, तो 14 हाइड्रोजन हमें कितना देंगे, +14 चार्ज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये कितना हो गया, +6 हो गया, ठीक। अब इस रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। अब देखिए, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3C2O4 2 माइनस 2Cr3 प्लस एंड 6CO2, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज -2 आया, यहाँ से चार्ज -6 आया। भाई 3 इंटू -2, और यहाँ तो -2 है, और यहाँ 2 इंटू +3, तो यहाँ +6 आ गया, और यहाँ -8, यहाँ +6। अब -8 और +6 को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, +6 करेंगे। क्या करेंगे, +6 करेंगे। तो अब यहाँ अगर हमें एसिडिक मीडियम में लिखना है इसको, अगर यहाँ पर मीडिया को हम क्या बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 14 हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे। क्या कराएंगे, इसमें 14 हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे। जैसे ही आप 14 हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे, तो 14 हाइड्रोजन से आपको, भाई 14 हाइड्रोजन से आपको +14 चार्ज मिल जाएगा। तो जब +14 चार्ज मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 8, और यहाँ कितना हो जाएगा, +6, और यहाँ कितना हो गया, +6 ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। 14 हाइड्रोजन प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 3C2O4 2 माइनस 2Cr3 प्लस एंड 6CO2। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ 14 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7H2O। तो 7H2O मैंने लिख दिया, तो यहाँ भी 14 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। भाई हाइड्रोजन तो यहाँ कितने आपके 14 हैं। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 7, और 7 और +12, तो कितना हो गया, 19। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 6 इंटू 2 12, और +7 19, और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 14। तो ये जो रिएक्शन है आपकी फाइनली बैलेंस्ड रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड
से हमने यहाँ पर बैलेंस किए। ठीक, अगर इसी रिएक्शन को मुझे क्या करना है, बेसिक मीडियम में लेकर आना है। किस में लेके आना है? बेसिक मीडियम में। तो मैं जहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे उसके बाद का मैं स्टेप लिख लेता हूँ, Cr2O7 2 माइनस, एंड यहाँ पर कितना आएगा? हाँ, 3C2O4 2 माइनस, और यहाँ 2Cr3 प्लस एंड 6CO2। यही तो था ना। अब यहाँ -2 चार्ज, यहाँ -6 चार्ज, यहाँ +6 चार्ज। अब देखिए यहाँ -8 है और यहाँ +6 है। तो मुझे अगर दोनों तरफ -8 करना है, दोनों तरफ क्या करना है? -8 करना है, तो मैं यहाँ पर कितने OH आयन जोड़ूँ? मुझे यहाँ पर 8 करना है, तो मुझे कितने OH आयन ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पर? बताइए, कितने OH आयन ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पर? मुझे 10 OH आयन ऐड करने पड़ेंगे। कितने? 10। अगर मैं यहाँ पर 10 OH आयन ऐड कर देता हूँ, देखिए 10 OH आयन मैंने ऐड कर दिए, तो मुझे यहाँ पर 10 नहीं, सॉरी 14, मैं यहाँ पर 14 OH आयन जब ऐड कर दूंगा, देखिए मैंने यहाँ पर 14 OH आयन ऐड किए हैं, तो 14 OH आयन से मुझे चार्ज कितना मिल गया? -14। यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, तो जब यहाँ 14 आए तो कितना हो जाएगा? -8, और यहाँ भी कितना है? -8। ठीक है, अब Cr2O7 2 माइनस एंड 3C2O4 2 माइनस 2Cr3 प्लस, एंड यहाँ पर हमने लिख दिया 10OH। ठीक, अब मुझे यहाँ पर बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए भाई, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? इस तरफ मैं क्या ऐड कर दूंगा यहाँ पर? सॉरी 10 नहीं है भाई, 14, बार बार 10 वाला मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ कितना है आपका? 14 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 7H2O। क्या लिख दूंगा? 7H2O। अब ये जो रिएक्शन है, बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम। आपको मैंने बताया था कि अगर एसिडिक में करना है तो हम H आयन प्लस जोड़ते हैं, कहाँ पर? राइट हैंड साइड में। अगर बेसिक में करना है तो हम लोग OH आयन जोड़ते हैं, कहाँ पर? राइट हैंड साइड में। ठीक है, और इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कराते हैं। किसमें ऐड कराते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, LHS साइड में। ठीक, अब H2O से हम क्या करते हैं? उसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या है? CrO4 2 माइनस प्लस I नेगेटिव, और यहाँ जाएगा Cr3 प्लस एंड IO3 माइनस। यहाँ कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर कितना आएगा? +6 आएगा। यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, और यहाँ आएगा +5। तो -1 से +5, -1 से +5 ऑक्सीडेशन।
ठीक। और +6 से +3, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। इन दोनों को सेपरेटली हमें लिख लेना है, CrO4 2 निगेटिव और ये Cr3+, और दूसरा है हमारा I निगेटिव चार्ज एंड IO3-। ठीक, पहले वाले को हम ले लेते हैं यहाँ पर CrO4 2 निगेटिव और ये आ जाएगा यहाँ पर Cr3+। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है चार्ज, यहाँ पर कितना है जी, +3 है। और इलेक्ट्रॉन बैलेंस कीजिए, बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। तो इसका कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, x बराबर कितना आएगा, +6 आएगा। कितना आएगा, +6। ठीक, अब हमें यहाँ +3 है तो यहाँ भी +3 करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करा देता हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कराने से चार्ज कितना आ गया मेरे पास, -3। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आ गया, वही टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, यहाँ पर देखिए इन दोनों से कितना आया, +6 और सॉरी +3, इन दोनों से कितना आया, +3 आ गया, और यहाँ कितना है, +3 है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं CrO4 2 निगेटिव +3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लिख देंगे हम लोग Cr3+। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है आपकी, 3 आ गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 को सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे, I निगेटिव और यहाँ कितना आ गया, IO3-। कितना आ गया यहाँ पर, IO3-। अब देखिए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और यहाँ कितना है हमारा, +5। तो हम लोग यहाँ पर इधर भी हमें -1 करना है भाई, इधर भी हमें -1 चाहिए और इधर भी हमें -1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा देंगे। तो जब +6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो चार्ज कितना आएगा, -6। तो उससे कितना आ गया, -1, यहाँ तो -1 है ही। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई आपकी, I निगेटिव IO3- +6 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे। और हम इसको इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं, इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, CrO4 2 निगेटिव प्लस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितना आ जाएगा, Cr3+, यही था ना। देखिए कितना आता है, 3 इलेक्ट्रॉन 3+ चार्ज। ठीक, इक्वेशन नंबर आ गई हमारी ये 3। और I निगेटिव प्लस I निगेटिव और यहाँ IO3- +6 चार्ज, ये आ गई हमारी 4। भाई आपको ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन से, भाई 2 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन था, देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ थे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब हम इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें न्यू इक्वेशन क्या मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर 2CrO4 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2Cr3 प्लस, ये हो गया I निगेटिव, और ये आ जाएगा IO3 निगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से प्लस 6 को हमने यहाँ से काट दिया। कटिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसको लिख लीजिए 2CrO4 2 माइनस प्लस I माइनस 2Cr3 प्लस और IO3 माइनस। अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज को, बैलेंस द चार्ज। भाई चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो चार्ज को बैलेंस हम लोग नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या था, 2CrO4 2CrO4 2 माइनस I निगेटिव, और यहाँ आ जाएगा 2Cr3 प्लस, हाँ, और ये आ जाएगा यहाँ पर IO3 निगेटिव। चार्ज को बैलेंस कीजिए, चार्ज को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। जब आप चार्ज को बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आपको कितना चार्ज मिलेगा, देखिए 2 इंटू -2, यहाँ कितना आ गया -4, और यहाँ से चार्ज कितना आ गया आपका -1, और यहाँ से चार्ज कितना आया +6, और यहाँ से चार्ज कितना आया आपका -1। तो ये देखिए यहाँ पर -5, और यहाँ +5 है। ठीक है, तो -5 और +5, -5 और +5। ठीक है, तो यहाँ चार्ज कितना होगा, -5 और +5। अब हमें यहाँ पर अगर माइनस करना है, इधर माइनस माइनस करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 10OH जोड़ देता हूँ, यहाँ पर जोड़ देता हूँ 10OH। तो 10OH से हमें क्या मिलेगा, -10 चार्ज मिलेगा। भाई -10 और +5 कितना हो गया, -5। अब देखिए यहाँ भी -5 है और यहाँ भी -5 है। ठीक है, अब OH की अगर बात आ रही है तो रिएक्शन किस में होगी, बेसिक मीडियम में होगी। ये किस में है, बेसिक मीडियम में। इसको हम फिर से लिख लेते हैं, 2CrO4 2 माइनस प्लस I निगेटिव, और यहाँ पर 2Cr3 प्लस IO3 निगेटिव, देन यहाँ पर 10OH आयन। ठीक, अब बैलेंस कर लेते हैं भैया हाइड्रोजन को, बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। ठीक है, अभी आपको इतना बड़ा लग रहा है, जब आप एक बार सीख लेंगे इसको तो आप एकदम से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, 10 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, 5H2 जोड़ दिया मैंने यहाँ पर। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए भाई, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 5 2 10। यहाँ कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं आपके, 10 हाइड्रोजन हो रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 10 और 3 कितना हो गया, 13। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 5 और 4 2 8, और 5 कितना हो गया यहाँ पर 13। तो ये रिएक्शन आपकी किस में है, बेसिक मीडियम में बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम, किस में है, बेसिक मीडियम में, करेक्ट। ठीक है, तो अगर हमें इसको एसिड हाइड्रो, अगर हमें इसको एसिडिक मीडियम में करना है, किस में करना है, एसिडिक मीडियम में करना है। तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करेंगे, जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करने पर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2CrO4 2 निगेटिव प्लस I
नेगेटिव प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10H आयन, क्या आ जाएगा 10H आयन, और यहाँ 2Cr3 प्लस IO3 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5H2O, कितना आ जाएगा 5H2O। अब देखिए ऑक्सीजन कितने आ गए यहाँ पर, 4 2 8, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 10, ऑक्सीजन कितने हैं 5 और 3 8, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।